इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के आंकड़ों में जिस तरह गठबंधन इंडिया 41% वोट शेयर के साथ एनडीए से केवल 2% पीछे है, वो एकजुट गठबंधन की तस्वीर के आधार पर। अभी विपक्षी गठबंधन इंडिया को चेहरा, नीति, सीट शेयरिंग के आधार पर आपस में काफी काम करना बाकी है। वैसे सर्वे के आंकड़े 15 जुलाई से 14 अगस्त के बीच के हैं। इस बीच एनडीए और इंडिया दोनों के लिए हालात काफी तेजी से बार बार बदले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये देश से वादा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दोहराया था। इससे पहले वो संसद में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा कर चुके थे। इस तरह ताकत को लगाया जाएगा और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। हमने 14 अगस्त तक के सर्वे में देश से जब ये पूछा था कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के किस वादे पर सबसे अधिक भरोसा है, तो 33% लोगों ने इकोनॉमी को टॉप 3 में पहुंचाने के वादे को बीजेपी के लिए फायदेमंद मुद्दा माना। 17% ने राम मंदिर, 12% ने यूसीसी और 8% ने 370 की विदाई के आधार पर बीजेपी को लाभ पहुंचने की बात मानी। यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने लक्ष्य निर्धारित करके 2024 के चुनावी रथ को हाँक कर पहले से ही जनता के बीच ले जा चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्षी एकता एक तरफ मोदी से भिड़ने के नाम पर कंधे से कंधा मिलाती दिखती है, तो अपने हितों के टकराते ही आपस में आंखें भी दिखाती है। गठबंधन में दरारें छुपाए नहीं छुपती। मुस्कुराते हैं, साथ आते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन अक्सर दिल मिलाते समय कतरा जाते हैं। तस्वीर में एक दिखते जरूर हैं, लेकिन बात बात पर अनेक भी हो जाते हैं। दिल्ली में कांग्रेस संगठन को केजरीवाल का साथ कबूल नहीं। दिल्ली के पदाधिकारी कांग्रेस नेतृत्व से कड़ा विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस की अलका लांबा ने 7 सीटों पर चुनावी तैयारी करने का आलाकमान का फैसला सामने रखा, तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धमकियां देना शुरू कर दी और पूरा गठबंधन इंडिया एक बार को चरमरा गया। कांग्रेस समझौते की स्थिति में दिखी। महाराष्ट्र में शरद पवार की विपक्षी निष्ठा कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के निशाने पर है। बंगाल में ममता और लेफ्ट टकरा रहे हैं। सबसे रहस्यमयी तो ये है कि गठबंधन का झंडा लेकर सबसे पहले सबसे आगे चलने वाले नीतीश कुमार दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्प चढ़ाने पहली बार बिहार से चले आए और गठबंधन के साथियों से बिना मिले ही लौट गए। नीतीश का मिजाज गठबंधन की सेहत के लिए कभी भी हानिकारक हो सकता है, ये कयास भी लगने लगे। 2 मीटिंगें हुई हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम से बना है। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में मीटिंग हुई। दोनों मीटिंगों में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, एकजुटता तो है लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी मनमुटाव दिखाई पड़ता है। अगली बैठक होने वाली है बॉम्बे में। मुझे लगता है ये सब शुभ संकेत हैं अगर विपक्ष के नजरिए से देखूं तो, लेकिन एकजुटता बनाए रखने में अभी कई और अड़चने आने की संभावना है। सीट शेयरिंग की जब बात होगी तो वो बड़ी चुनौती होगी। तो चुनौतियां तो आएंगी, विपक्षी एकता बनेगी, लेकिन इसमें कुछ न कुछ टूट फूट हमें हमेशा नजर आता रहेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटों पर संग्राम होना है, वहां गठबंधन इंडिया के घटक दल राष्ट्रीय लोकदल का रुख पल में माशा पल में तोला जैसे हो रहा है। यूपी में कौन कब गठबंधन की गांठ खोलकर अलग हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मुझे नहीं समझ पाए अब तक, वो ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं। यानी सर्वे के आंकड़े मौजूदा स्थिति में जो भी दिखाएं, लेकिन आने वाले 8 महीनों में देश की राजनीति क्या रंग दिखाए, ये अभी समय के गर्भ में है। चुनौतियां और भी हैं, मुद्दे अभी और भी सामने आने को हैं। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में विपक्ष का सबसे शक्तिशाली चेहरा राहुल गांधी ही उभर रहे। चीन, मणिपुर, मुसलमान, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर वो बीजेपी के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख अपनाकर गठबंधन में लीड लेने की पोजीशन में है।
राहुल गांधी की भूमिका गठबंधन में क्या होगी? उन्हें गठबंधन इंडिया अपना नेता मानेगा या कांग्रेस समझौता करेगी राहुल की लीडरशिप को लेकर? या फिर ये सवाल जो है, जो सबसे पेचीदा सवाल माना जा रहा है, इसे चुनाव के बाद के लिए छोड़ा जाएगा? अलायंस इंडिया में अभी संयोजक, सीट शेयरिंग और सही से कौन साथ में है, ये तय नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस का रुख धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर से राहुल को पीएम बनाने की बातें और तेजी से सामने आने लगी। राहुल गांधी अपनी पुरानी भूमिका में आएंगे और आज मैं कह सकता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कोई कर रहा है दमखम के साथ में, उनका नाम राहुल गांधी है। ये कह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक की जीत, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस और मणिपुर दौरे के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर निकले हुए हैं और खुलकर मोदी सरकार पर आक्रामक हैं। आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है, ठीक है? तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिक्स समिट के दौरान चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, बात भी हुई और ये देश में चर्चा का विषय बना। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? मणिपुर, मुस्लिम जैसे मुद्दों के जरिए राहुल अपनी राजनीति की एक लकीर खींच रहे हैं। वो देश के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसको लेकर देश की राजनीति में एक दिशा भी बन रही है। केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, क्यों नहीं मणिपुर विधानसभा में आज तक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया? क्योंकि धरातल की स्थिति आपके मणिपुर के नेताओं को पता है, दिल्ली में हल्ला मचाना है और मणिपुर की स्थिति को लेकर अपनी राजनीति का मार्ग प्रशस्त करना है, संवेदनशीलता का रास्ता नहीं ढूंढना है। जिन पार्टियों से और नेताओं से अपने राज्य संभल नहीं रहे, वे मणिपुर पर्यटन पर गए, राजनीतिक पर्यटन पर गए। कोई उनसे पूछे, उनमें से राजस्थान के बारे में कौन बात करेगा या राजस्थान कब जाएंगे? कांग्रेस वालों से पूछकर देखें। जब ममता बनर्जी से पूछे कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उसकी चिंता कब की जाएगी? बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस को लेकर अधिक आक्रामक रही है। अलायंस इंडिया में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ी और पूरे देश में फैली हुई पार्टी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पीएम पद की उम्मीदवारी से राहुल का नाम पीछे कर सकती है, तब जबकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार राहुल को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग बढ़ रही है। मैं तो कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा कि पीएम फेस हमारे राहुल जी हो। तब ये सवाल और बड़ा हो जाता है जब ममता बनर्जी और केजरीवाल के पक्ष में खुलकर पीएम पद के उम्मीदवारी के बयान आ चुके हों। ममता जी का हिम्मत है, अगर जरूरत पड़े तो पीएम का हाउस का पास में भी ममता जी बैठ सकते हैं। आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव होगा। नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होगा। कांग्रेस की स्थिति को अगर गठबंधन में देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुले हैं। पंजाब में भी कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। बिहार में कांग्रेस साथ है, लेकिन नीतीश उसे मंत्रिमंडल में अभी तक शामिल नहीं कर पाए। यूपी में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें छोड़ेगी, ये और भी बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण तक अखिलेश ने कांग्रेस से खुले तौर पर दूरी बनाए रखी थी।
देश का मिजाज फिलहाल विपक्षी गठबंधन की ताकत बढ़ने के संकेत तो दे रहा है, लेकिन अभी चुनावों में वक्त है और रणनीतियों के लिए मुद्दे भी बदलते रहेंगे। जनता का मन मोदी सरकार की हैट्रिक की ओर इस वक्त चुनाव होने की स्थिति में सामने आ रहा है। होगा क्या? चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आएंगे, वैसे वैसे एनडीए और गठबंधन इंडिया की स्थिति और साफ होती जाएगी।